नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी टेट का मॉडल आंसर जारी हो चुका है और व्यापम द्वारा बहुत से प्रश्नों का गलत उत्तर दिया गया है दोस्तों, जो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि एक गलती से दोस्तों हजारों लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो व्यापम को इस तरह का गलती नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इन 14 प्रश्नों का उत्तर जो व्यापम द्वारा गलत दिया गया है और वो आप उसको देखकर दोस्तों आप दावा आपत्ति जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रश्न है पहला, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो व्यापम द्वारा राइट आंसर लिया गया है दोस्तों वो डी को लिया गया है, टेलीविज़न को, जबकि इसका राइट आंसर बाल साहित्य होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर मिलेगा कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें बाल साहित्य को राइट आंसर लेना था और इस प्रश्न के लिए आप जरूर दावा आपत्ति करें। इसके साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, जो समृद्ध हो, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो व्यापम द्वारा दोस्तों जो राइट आंसर लिया गया है जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, जबकि दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि समृद्ध परिवेश के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए आप इस पर जरूर दावा आपत्ति करें कि इसका राइट आंसर है वो जो समृद्ध है ये होना चाहिए था दोस्तों। या तो फिर इसको देखा जाए दोस्तों तो व्यापम को इस पर बदलना चाहिए इस प्रश्न को। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड हु हैज़ गिवन द हाइपोथेसिस। तो इसको किसने कहा है दोस्तों? तो इसको व्यापम द्वारा तो दोस्तों इसका हाइपोथेसिस को लिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर है दोस्तों चॉम्स्की। इसका भी आप साक्ष्य देखेंगे दोस्तों, नीचे आएंगे तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, इसलिए समृद्ध भाषाई परिवेश और उनके भाषा कौशल का विकास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों को हिंदी भाषा अन्य भाषाओं अर्थात जो भाषाएं कक्षा के विद्वान हैं या जिन भाषाओं के बच्चे कक्षा में है दोहराने के अवसर उपलब्ध हो। इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो इसका भी जो राइट आंसर है दोस्तों वो चॉम्स्की होना था, लेकिन व्यापम द्वारा ऑप्शन बी को लिया गया है, लेकिन सही आंसर चॉम्स्की होना था। तो इस पर भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह नीचे आएंगे दोस्तों तो यह आप देखेंगे कि मैं अभी जितना साक्ष्य बताया हूँ 2 प्रश्नों का, उसका साक्ष्य दोस्तों ये वाला बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, इसी से इसका जो राइट आंसर है वो लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जिसमें मानव हित हो समान। उक्त पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा गया है? अब इसमें भी दोस्तों व्यापम द्वारा राइट आंसर शक्ति सी ऑप्शन को लिया गया है, जबकि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों आप नीचे आएंगे देखेंगे कि दोस्तों इस बुक में ये जो गद्यांश दिया था पद्यांश यहाँ पर उसका दिया गया है, आप देख सकते हैं नवबिहान नामक यह पाठ है। नीचे आएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि प्रश्न को किस तरीक़ा से यहाँ पर दिखाया गया है कि कविता, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कविता में कवि ने चीर महान किसे कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में सौंदर्य है और बी में सत्य प्राण को और सी में दोस्तों दोनों को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि शक्ति का यहाँ पर तो जिक्र ही नहीं हुआ है। तो इस आधार पर दोस्तों आप इस प्रश्न के लिए भी दावा आपत्ति जरूर करें और जरूर ही दोस्तों आपका नंबर इसमें बढ़ेगा या व्यापम को इसको विलोपित करना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। तो दोस्तों जो व्यापम द्वारा राइट आंसर लिया गया है वो ए को लिया गया है दोस्तों, गतिविधि समूह में की जाती है, जबकि दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए था कि गतिविधि में चुनौती तत्व मौजूद नहीं होता। मतलब दोस्तों ये जो इसका साक्ष्य है ये सीजी टीचर भर्ती 2019 के सहायक शिक्षक में दोस्तों ये प्रश्न आया था पर्यावरण में, जिसमें दिया था निम्न में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है। तो जो उसका राइट आंसर लिया गया था दोस्तों उसमें चुनौती तत्व का नहीं होना
नहीं होता है। और जबकि व्यापम इसी प्रश्न को फिर से रिवाइज किया है दोस्तों, थोड़ा से मॉडिफाइज करके, कि इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका राइट आंसर डी होना था, गतिविधि में चुनौती तत्व का मौजूद होना चाहिए। जबकि दोस्तों इसको व्यापम ने फिर से नज़रअंदाज कर दिया और ऑप्शन ए को ले लिया। इस पर भी आप दावा आपत्ति जरूर कीजिए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 82 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, द टेक्निक प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर द ऑपरेट इन द प्रोडक्शन प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेसेस ऑफ टीचिंग आर द पार्ट ऑफ। इसका भी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होना था, लेकिन इसका व्यापम द्वारा ऑप्शन नंबर सी को लिया गया है। इसके लिए भी दोस्तों आप बिल्कुल दावा आपत्ति कीजिए। इसी तरह दोस्तों नीचे आएंगे तो राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला है वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर फिर पूछा गया है दोस्तों कि उपर्युक्त कथन में गलत कथन क्या है। तो दोस्तों व्यापम जो राइट आंसर लिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है। जबकि दोस्तों आप देखेंगे कि वह अपना त्याग पत्र मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों उसकी आयु तो 35 वर्ष होनी ही चाहिए, तो व्यापम कैसे इसको गलत मान सकता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए को इसको लेना ही नहीं था। तो एक तो दोस्तों व्यापम को इसको विलोपित करना होगा या विद्यार्थियों के हित में फैसला लेना होगा। इस तरह का बार बार गलती दोहराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्धारण अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों क्या और कैसे पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए यह पूर्व नियोजित होता है दोस्तों। जैसा कि आप देखेंगे कि आपका जो पाठ्यक्रम है स्कूल में, जो पढ़ाने का जो चैप्टर बना रहता है कि इस कालखंड में ये टीचर पढ़ाएंगे, इस कालखंड में ये टीचर पढ़ाएंगे, ये तो पूरा सुनियोजित होता है दोस्तों पहले से। तो इसका राइट आंसर सी होना था, जबकि व्यापम द्वारा इसका राइट आंसर बी लिया गया है। यह पूर्णतः ही गलत है दोस्तों, इस पर भी दावा आपत्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि व्यापम ने इसका राइट आंसर पारावत लिया है, बी नंबर लिया है। जबकि बहुत से जगह पर दोस्तों इसका राइट आंसर हारिल भी दिखा रहा है। इसलिए दोस्तों व्यापम को इस प्रश्न पर एक तो स्टार लगाना चाहिए दोस्तों, या फिर इसको विलोपित कर देना चाहिए, या तो बोनस अंक देना ही चाहिए विद्यार्थियों के हित में। इसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्कूल ऑफ द थॉट इन द रियल्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सी द एरर ऑफ द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। मतलब दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर 100% ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी व्यापम ने बी नंबर को लेकर गलत कर दिया है दोस्तों। इस पर भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों जब तक कोई भी शिक्षक भर्ती होगा दोस्तों, तो वो तो शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता उसमें रहेगा ही दोस्तों, तभी तो वो भर्ती होगा। जैसे कि अभी हम टेट का पेपर दे रहे हैं, कितने प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो शिक्षण पद्धति का ज्ञान तो हमारे पास आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों जो धैर्य और दृढ़ता है, ये शिक्षक आप बन जाएंगे तब आप विद्यार्थियों के पढ़ाते पढ़ाते ये आपको देना रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जबकि बी होना था, लेकिन व्यापम द्वारा राइट आंसर डी लिया गया है। यह भी बहुत ही गलत है दोस्तों, इस पर भी आपको दावा आपत्ति करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं। तो व्यापम द्वारा दोस्तों ऑप्शन ए को लिया गया है, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। जबकि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था, वो इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है दोस्तों। अगर इसी तरह का पूरा मूल्यांकन संभव रहता है तो फिर प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक क्लास में जो टीचर जो लेते हैं दोस्तों मूल्यांकन, तो फिर उसमें वस्तुनिष्ठ लागू करना चाहिए। तो फिर वो तो बार बार लिखित में ही निबंधात्मक रूप से टेस्ट लेते हैं दोस्तों, तो ये गलत हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों व्यापम को इस पर राइट आंसर सी के रूप में लेना चाहिए और इस तरह के गलती फिर दोहराना नहीं
नहीं चाहिए दोस्तों। आप और देखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार मैंने आपको कुल 14 प्रश्न बताए दोस्तों जो व्यापम द्वारा गलत तरीके से आंसर इसका दिया गया है। इस पर आप दावा आपत्ति करें दोस्तों, इससे आपके नंबर में भी इजाफा होगा और व्यापम को भी लगेगा कि इस तरह गलती भविष्य में नहीं किया जाए, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय न हो। तो दोस्तों इस तरह के शिक्षक संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए।